रुकिए, एक पल के लिए अपनी सांसों को महसूस कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में साफ साफ नहीं लिखा गया, वो किसी ने आपको कभी खुलकर नहीं समझाया, और शायद आपने भी अपने जीवन में इसे कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं वो आपका भाग्य है या आपका कर्म? लोग कहते हैं पति अच्छा मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, पति गलत मिल जाए तो जीवन नरक हो जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पति कोई लॉटरी नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक परिणाम है, आपके ही कर्मों का परिणाम। ये कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम था मीरा। मीरा बचपन से ही बहुत संवेदनशील थी। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें सिर्फ सपने देखना आता है। उसे सवाल पूछने की आदत थी और सवालों से डर नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, शादी के बाद जीवन कैसा होता है? माँ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, सब पति पर निर्भर करता है। लेकिन मीरा के मन में ये जवाब कभी पूरा नहीं उतरता था। शादी हुई और जिस आदमी से उसकी शादी हुई उसका नाम था आदित्य। आदित्य बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो जागा हुआ इंसान भी नहीं था। वो जिम्मेदार था लेकिन संवेदनशील नहीं। वो मेहनती था लेकिन गहराई से समझने वाला नहीं। शुरुआत में सब ठीक था, जैसा हर शादी में लगता है, लेकिन समय के साथ मीरा के भीतर कुछ टूटने लगा। आदित्य बात करता था लेकिन सुनता नहीं था। वो घर आता था लेकिन सच में मौजूद नहीं होता था। मीरा धीरे धीरे अकेली होने लगी, भीड़ में भी और रिश्ते में भी। रात को जब आदित्य सो जाता, मीरा छत को देखती रहती और खुद से बस एक ही सवाल पूछती, क्या यही मेरा भाग्य है? एक दिन मीरा एक पुराने आश्रम पहुंची जहां एक बूढ़े संत का प्रवचन चल रहा था। संत की आवाज में गहराई थी और आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, जीवन में जो भी संबंध हमें मिलता है वो हमारे कर्मों की पाठशाला होता है। मीरा जैसे भीतर से हिल गई। संत ने आगे कहा, पति आपका भाग्य नहीं होता, वो आपका कर्म होता है। ये वाक्य मीरा के भीतर कहीं गूंज गया। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसे अपने जीवन के दृश्य याद आने लगे। कैसे वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करती रही, कैसे उसने खुद को समझने से ज्यादा दूसरों को बदलने की कोशिश की। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या आदित्य नहीं है, शायद समस्या उसकी चेतना है। यही वो क्षण था जहां कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं रही, कहानी आत्मा की हो गई। मीरा ने अगली सुबह संत से मिलने का निर्णय लिया। उसने पूछा, अगर पति कर्म है तो क्या मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ? संत मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, कर्म से मुक्ति नहीं होती, कर्म से जागृति होती है। उन्होंने कहा, जब तक तुम दूसरे को दोष देती रहोगी तब तक वही कर्म लौट लौट कर आएगा, और जिस दिन तुम सीख जाओगी उस दिन वही व्यक्ति तुम्हारा गुरु बन जाएगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने पति को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह देखने की कोशिश की। घर लौटकर मीरा ने आदित्य से बहस नहीं की, शिकायत नहीं की। उसने खुद को बदलना शुरू किया। वो प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देने लगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। आदित्य ने भी ये बदलाव महसूस किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि बदलाव आया कहां से। सालों बाद मीरा ने महसूस किया कि आदित्य बदला नहीं था, मीरा बदल गई थी। और जब चेतना बदलती है तो कर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। यही वो रहस्य है जो योगानंद बार बार कहते थे कि जीवन बाहर नहीं बदलता जब तक भीतर कुछ ना बदले। उस रात मीरा देर तक जागती रही। कमरे में आदित्य की सांसों की आवाज थी, लेकिन दोनों के बीच जैसे सदियों की दूरी थी। मीरा ने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे याद आया कैसे शादी से पहले उसने खुद से वादे किए थे कि वो कभी कड़वी नहीं बनेगी, कि वो कभी चुप रहकर जहर नहीं पालेगी। लेकिन कब और कैसे वो खुद वैसी ही बनती चली गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन मीरा फिर आश्रम पहुंची।
संत वही बैठे थे, जैसे समय उन्हें छू ही नहीं पाया हो। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर सब कर्म है तो क्या हर दुख सहना ही पड़ेगा? संत ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे से बोले, दुख सहने के लिए नहीं आता, दुख जगाने के लिए आता है। जो जाग गया वो बंधा नहीं रहता। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ तोड़ दी हो। संत ने कहा, हर पति पत्नी का रिश्ता 3 स्तरों पर चलता है। पहला शरीर का, जहां सिर्फ अपेक्षाएं होती हैं। दूसरा मन का, जहां अधिकार और शिकायतें जन्म लेती हैं। और तीसरा आत्मा का, जहां कर्म पूरे होते हैं। मीरा समझ गई कि वह अब तक दूसरे स्तर पर अटकी हुई थी। उस रात घर लौटकर मीरा ने कुछ अलग किया। जब आदित्य देर से आया, उसने सवाल नहीं किया। जब उसने मोबाइल में सिर गड़ाया, उसने ताना नहीं मारा। वो चुप रही, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी की नहीं थी, ये सजगता की चुप्पी थी। आदित्य असहज हो गया। उसे लगा कुछ बदल रहा है। दिन बीतते गए। मीरा अब जवाब देने से पहले अपने भीतर झांकती थी और हर बार उसे दिखता कि आदित्य वही है जो वह हमेशा से था। बदली थी तो सिर्फ उसकी दृष्टि। एक शाम आदित्य अचानक बोल पड़ा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? मीरा मुस्कुराई और धीरे से बोली, शायद मैं अब वैसी हो गई हूं जैसी मुझे होना चाहिए था। उस रात पहली बार दोनों के बीच बात हुई। लड़ाई नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ सच। मीरा ने महसूस किया कि जब आप कर्म सीख लेते हैं तो सामने वाला बदलना शुरू कर देता है बिना बदले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसा सच जो मीरा को तोड़ भी सकता था और मुक्त भी। और वही सच हर उस स्त्री के जीवन में आता है जो ये समझ लेती है कि पति भाग्य नहीं, कर्म होता है। समय अपनी गति से चलता रहा। मीरा के भीतर शांति बढ़ी, लेकिन बाहर परिस्थितियां कठिन होती चली गईं। एक दिन आदित्य ने अचानक कहा, मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मीरा के भीतर कुछ हिला, लेकिन अब वो पुरानी मीरा नहीं थी। उसने बस इतना कहा, जहां तुम्हारा कर्म ले जाए। आदित्य चौंक गया। उसे इस उत्तर की आदत नहीं थी। अकेलेपन के उन महीनों में मीरा का सामना अपने सबसे गहरे डर से हुआ। रातें लंबी थीं और प्रश्न बहुत गहरे। कभी कभी उसे लगता शायद यही वो क्षण है जहां अधिकतर स्त्रियां टूट जाती हैं। लेकिन मीरा बैठी रही अपने भीतर। एक रात ध्यान के दौरान उसके सामने एक दृश्य उभरा। कोई और जन्म, कोई और समय। वो स्वयं एक पुरुष थी और सामने एक स्त्री। वही आंखें, वही पीड़ा। उसने देखा कैसे उसने उस स्त्री की भावनाओं को अनदेखा किया था, कैसे वो स्वयं कठोर था, अनसुना करता था। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि कर्म बदला नहीं लेते, कर्म संतुलन बनाते हैं। सुबह उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन मन हल्का था। उस दिन संत के शब्द उसे पूरी तरह समझ आए, जो तुमने दिया है वही लौटकर आता है। अब मीरा को आदित्य से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ये रिश्ता सजा नहीं, सुधार था। कुछ महीनों बाद आदित्य लौट आया। वो बदला हुआ नहीं था, लेकिन थका हुआ था। मीरा ने पहली बार उसे बिना किसी अपेक्षा के देखा। उसने चाय रखी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। आदित्य की आंखों में कुछ टूट गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर मुझे शांति मिलती है। मीरा मुस्कुराई। उसे पता था कर्म पूरा हो रहा है, लेकिन कहानी का अंतिम रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि हर कर्म तब तक अधूरा रहता है जब तक क्षमा ना आ जाए। और क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, खुद के लिए होती है। उस शाम मीरा देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे किसी के जीवन से उम्मीदें चुपचाप उतर रही हों। आदित्य पास ही बैठा था, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक अनकहा सा डर था। मीरा जानती थी कि अब अगर सच नहीं बोला गया तो कर्म पूरा नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और बहुत धीमे स्वर में कहा, आदित्य,
आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदित्य ने उसकी ओर देखा। पहली बार बिना किसी बचाव के, बिना किसी तर्क के मीरा बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं और मैं तुमसे दुखी भी नहीं हूं। मैं बस थक गई हूं खुद से लड़ते लड़ते। आदित्य की आंखें भर आईं। मीरा ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की क्योंकि मैं खुद को समझ नहीं पाई। आज मैं तुम्हें माफ करती हूं। वो एक पल के लिए रुकी, और उससे पहले मैं खुद को माफ करती हूं। उस पल मीरा के भीतर कुछ टूटकर बिखरा नहीं, बल्कि जैसे कोई गांठ खुल गई हो। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम सच में क्या चाहती थी। मीरा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी। उस रात कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत भारी बोझ चुपचाप उतर गया। अगली सुबह मीरा फिर आश्रम पहुंची। संत ने उसे देखा और बस इतना कहा, आज तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं है। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब मैं मुक्त हूं। संत बोले, यही क्षमा है और यही कर्म की पूर्णता है। कुछ समय बाद मीरा और आदित्य अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, न किसी नाराजगी के साथ, न किसी नफरत के साथ, बल्कि कृतज्ञता के साथ। मीरा ने समझ लिया था कि हर रिश्ता जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें तोड़ने नहीं, हमें जगाने आते हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो रास्ते अपने आप अलग हो जाते हैं। आज मीरा शांति में है, क्योंकि अब वो किसी को दोष नहीं देती, और यही योगानंद का अंतिम रहस्य है। जब दोष खत्म हो जाता है, तब दुख भी खत्म हो जाता है। अगर ये कहानी आपको कहीं भीतर से चुभी है, तो समझ जाइए, ये कहानी आपकी भी है।